नमस्कार साथियों, कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूं। तो आज हम बात करेंगे कि रीट मेंस एग्ज़ाम के लिए कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है कि उनका हम गहराई से विश्लेषण करें और हमारा सिलेक्शन निश्चित हो सके। तो हम उन टॉपिक्स के बारे में जानते हैं कि कैसे आपको उनका अध्ययन करना है, कि कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन से थोड़े कम इम्पोर्टेंट है और कौन से बहुत ही कम इम्पोर्टेंट है ना। तो ये एक स्मार्ट स्टडी के अंतर्गत आ जाता है ये विषय, कि स्मार्ट स्टडी कैसे करते हैं, क्योंकि सिलेक्शन सभी बच्चों का नहीं होता है। पढ़ते सब है लेकिन सिलेक्शन कुछ ही बच्चों का होता है। क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक देखेंगे, है ना। जिनको स्मार्ट स्टडी करनी आती है, स्मार्ट स्टडी के बारे में जो बच्चा अच्छे से जानता है, जिन बच्चों को पेपर का एनालिसिस अच्छे से करना आता है, जिन बच्चों को पुराने पेपर पढ़ने का शौक़ है या जो पढ़ते हैं, जो बच्चे बार बार सिलेबस का रिवीजन करते हैं, वही बच्चे सिलेक्शन के नज़दीक पहुंच पाते हैं और बच्चे सिलेक्शन के नज़दीक नहीं पहुंच पाते हैं। जिन बच्चों को सिलेबस का नॉलेज नहीं है, सिलेबस का एनालिसिस करना नहीं आता है, स्मार्ट स्टडी करनी नहीं आती है, पुराने पेपर निकालने नहीं आते हैं, और चाहे वो 15 या 20 घंटे पढ़े, वो असफल ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो इन चीज़ों के बारे में नहीं जानता है। और एक बच्चा इन सब चीज़ों के बारे में जानता है और वो 5 घंटे ही पढ़ता है, फिर भी वो सफल हो जाता है। इसलिए हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, उससे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सिलेबस क्या है, कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। पुराने पेपर उठा के देखना चाहिए कि कैसे प्रश्न बनते हैं। ये एक स्मार्ट स्टडी करने का बहुत आसान तरीका है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल तो आप लोगों को, कि आप मान लो रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। रीट मेंस के लिए आप तैयारी कर रही हो, है ना। आपका टारगेट है रीट मेंस क्लियर करना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको सिलेबस निकलवाना होगा, यानी ई मित्र की दुकान पे जाओ और सिलेबस निकलवा के ले आओ, ठीक है। उसका अच्छे से एनालिसिस करो, यानी विश्लेषण करो, उसका गहन अध्ययन करो कि मेरे इस रीट मेंस में कौन कौन से टॉपिक हैं, ठीक है। फिर आप ये विश्लेषण करो कि कौन से टॉपिक वो है जहां से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते, यानी इम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी महत्वपूर्ण टॉपिक, उनके बारे में आप जानो। महत्वपूर्ण टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन यानी 70% पेपर आता है, उन टॉपिकों से, उन टॉपिकों को आप छांटिए। फिर आप उन टॉपिकों को छांटिए जो थोड़े कम इम्पोर्टेंट हैं, फिर उनको छांटिए जो बहुत ही कम इम्पोर्टेंट है, उनको आप छांटिए, है ना। तो पहले तो आपको जहाँ से 70% पेपर कवर हो रहा है, उन टॉपिक्स को आपको क्लियर करना चाहिए। फिर अगर आपके पास समय बचता है तो आप जहाँ से 20% पेपर बनता है उसको क्लियर करिए, और फिर अगर आपके पास और भी समय रहता है तो आप जहाँ से 10% पेपर आता है उन चीज़ों को क्लियर करिए, है ना। ये आपके लिए समझना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको ये एनालिसिस करना आ गया सिलेबस का, तो आप, मैं बोलती हूँ, सिलेक्शन के 90% करीब पहुँच जाते हो। 90% चांस हो जाता है कि आप सिलेक्ट हो सकते हो रीट मेंस एग्जाम में। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बुक ले आते हैं रीट की,
मार्केट से बुक तो खरीद लेते हैं वो, है ना, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि मुझे क्या चीज़ पढ़नी है, कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक पे मुझे कम फोकस करना है, किसको अगर मेरे पास 2 महीने का 3 महीने का टाइम है तो किस टॉपिक को मुझे नज़रअंदाज कर देना चाहिए। ऐसा अगर उसमें नॉलेज नहीं है तो फिर उसके चांस हो जाते हैं 30%। हाँ भाई, वो 30% सफल हो सकता है, बाकी चांस बहुत कम हो जाते हैं, है ना। तो पहली बात हुई सिलेबस की। दूसरी बात हम करते हैं पुराने पेपर। पुराने पेपरों से हमें एग्जाम का पैटर्न मालूम चलता है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं इन चीज़ों का पता चलता है, कि क्या 2-3 बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों का अगर हम अध्ययन करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनते हैं। क्या हर बार ही उस टॉपिक से उतने ही क्वेश्चन बनते हैं, या फिर एक वर्ष छोड़ के ऐसे बनते हैं। तो ये चीज़ें हमें पुराने पेपरों से मालूम चलती है। फिर है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी कम समय में बहुत एफर्ट के साथ पढ़ना, यानी कम समय में बहुत अच्छा देने की कोशिश करना, ये होती है स्मार्ट स्टडी। क्योंकि पढ़ते सब हैं लेकिन सिलेक्ट कुछ ही बच्चे होते हैं, तो इसके लिए आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। अगर आप स्मार्ट बनते हो तो आप सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाते हो। तो स्मार्ट स्टडी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये नहीं है कि मैं 15 घंटे पढ़ूंगा तो ही मैं सफल होऊंगा। मैं बोलती हूँ कि आप 5 घंटे पढ़ के भी एक सीट ले सकते हो अगर आपने स्मार्ट स्टडी की है तो। ठीक, अगला प्रश्न बनता है कि मॉडल पेपर आप ज़्यादा से ज़्यादा निकालो। मॉडल पेपर बहुत ज़्यादा निकालो, आप चाहे 10 मॉडल पेपर निकालो, चाहे 20 निकालो। आप उनकी जितनी बार आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगी तो वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है। शॉर्ट नोट्स है ना, शॉर्ट नोट्स हैं तो वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अंतिम समय में पूरी थ्योरी नहीं पढ़ी जाती, लॉन्ग नोट्स भी नहीं पढ़े जाते हैं, केवल शॉर्ट नोट्स ही पढ़ सकते हैं। हम 3 दिन में पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं शॉर्ट नोट्स से। और जिनके पास शॉर्ट नोट्स नहीं होते हैं तो उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाना भी बेहद ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी भी अगर टॉपिक को क्लियर करते हो तो उस टॉपिक के ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको निकालने चाहिए। जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा, राजस्थान में ऊर्जा संसाधन, ये वाला आप टॉपिक पढ़ रहे हो, तो आपने टॉपिक को 2-3 घंटा दे के अच्छे से क्लियर कर लिया, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस जब ही आएगा जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा निकालोगे। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा निकालना, पहले टॉपिक की थ्योरी पढ़ो। अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है तो आपको टॉपिक पढ़ना चाहिए, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालने चाहिए। चाहे एक बुक से निकालो, चाहे 2 बुक से निकालो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बुक आती है तो वो आप परचेज कर सकते हो, या फिर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने चाहिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और अपने आप में सफल होने के चांस आपके 80 से 90% बढ़ जाते हैं। इसलिए जो जो पॉइंट मैंने बताए हैं वो आपके लिए बहुत बेशकीमती है। अगर आप इनका फॉलो करते हो तो आप सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाते हो।
अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में।